मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे थे। तो जहाँ पर मैंने बताया था, अच्छा क्विज को लेके किसी को कुछ डाउट हो तो अभी पूछ लो। अभी मेरे पास एक प्रॉब्लम आई कि पता ही नहीं चला कि क्वेश्चंस 3 पार्ट है, मतलब सेक्शंस 3 है। ठीक है, आप लोग को तो पता है ना कि 3 सेक्शंस थे। सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चंस थे। सेक्शन 2 जो था वो आपका थोड़ा-सा न्यूमेरिकल बेस्ड था, ठीक है? और उसके 2 मार्क्स थे। और सेक्शन जो सी थे वो मोर देन 1 अ, आंसर वाले क्वेश्चंस थे, वो भी 2 मार्क्स के थे। ठीक है, जो न्यूमेरिकल पेपर जैसे आता है वैसे आपका ये पेपर था। मेरे ख्याल से आप लोग ने दिया ही होगा इस पैटर्न पे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे मैंने बताया लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पुट कॉल पेयरिटी। जो हमारा वैल्यूएशन मेथड है पुट कॉल पेयरिटी, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पुट कॉल पेयरिटी। मतलब एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो, ये आप एक स्ट्रैटेजी की तरफ भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेज करने के लिए ये मतलब बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको आर्बिट्रेज करना है, मतलब आर्बिट्रेज मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर जैसे कि 2 तरह के कॉम्बिनेशन है, 2 कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, एक है प्रोटेक्टिव पुट और दूसरा है फिड्यूशियरी कॉल। ठीक है,
जैसे नाम से ही पता लग रहा है प्रोटेक्टिव पुट, मतलब यहाँ पर क्या करना है, आपके पास कोई होल्डिंग है स्टॉक, ठीक है, वो और प्लस आपने पुट का ऑप्शन ले लिया, मतलब वो उसी स्टॉक का पुट पुट ऑप्शन ले लिया, ठीक है। इस तरह से आप प्रोटेक्टिव पुट का प्रोटेक्टिव पुट की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या करना है, एक स्टॉक है जो आपने होल्ड कर रखा है, और उसी स्टॉक को उसी क्वांटिटी में आपको पुट ऑप्शन भी ले लेना है, क्वांटिटी वही सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपका अगर स्टॉक के प्राइस गिरते हैं तो वहां से अगर प्राइस गिरेंगे और आपको जो भी लॉस होगा वो इधर पुट ऑप्शन से वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट। इसी तरह फिड्यूशियरी कॉल में क्या करते हैं, फिड्यूशियरी कॉल में आपको कॉल ऑप्शन लेना है, ठीक है, कॉल ऑप्शन लेना है, और साथ में आपको जीरो कूपन बॉन्ड लेना है, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड की जो जीरो कूपन बॉन्ड आप लोग समझते ही होंगे, जीरो कूपन बॉन्ड से मतलब है ऐसा बॉन्ड जो आपको डिस्काउंट पे इशू किया गया है, और एक्सपायर होने पर आपको जो भी फेस वैल्यू है जो उस बॉन्ड की, वो आपको वो अमाउंट आपको एक्सपायर होने पे मिल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में दिख रहा है, यहाँ पर 575 रुपए का बॉन्ड है, और हमारा जो एक्सरसाइज प्राइस है कॉल ऑप्शन का वो भी 575 है, दोनों 575 है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन लेके चलना है फिड्यूशियरी कॉल में। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 575 रुपए फेस वैल्यू है कूपन, जीरो कूपन बॉन्ड का, उसको पाँच डिस्काउंट पर इनको मिला, कितने में मिला, 522 522.72 रुपीज में इनको मिल गया। जब मेच्योर होगा ये बॉन्ड उस समय इनको 575 रुपए मिल जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन लेके ये अगर चलेंगे तो उसको बोलते हैं फिड्यूशियरी कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, मतलब यहाँ पर ये दोनों जो पोजीशन है इसमें अगर हम लोग, और वही सेम स्टॉक होना चाहिए, ठीक है, एक ये भी कंडीशन है, चाहे प्रोटेक्टिव पुट हो या फिड्यूशियरी कॉल, दोनों में स्टॉक जो है, शेयर जो है वो सेम है। तो यहाँ पर अगर कोई भी प्राइस होता है, चाहे प्राइस स्टॉक का 800 होता है या 200 होता है, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस 560 रुपए है, 560 रुपीज, और अगर प्राइस बढ़ते हैं 800 तक जाते हैं, या प्राइस कम होते हैं 200 तक जाते हैं, दोनों सिचुएशन में देखिए दोनों कॉम्बिनेशन का पे ऑफ सेम बन रहा है, ठीक है। यानी 800 प्राइस होता है तो 800 प्रोटेक्टिव पुट में भी आपको मिल रहा है, और फिड्यूशियरी कॉल में भी 800 रुपए मिल रहे हैं। अगर मैं अगर 200 रुपये प्राइस होता है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ किस तरह से ये 575 रुपये आ रहा है, किस तरह से 800 आ रहा है, ठीक है। तो अ, मैं एक बार बस केवल रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को। तो 200 रुपये अगर प्राइस होते हैं तो 575 रुपये आपका प्रोटेक्टिव पुट में भी है और फिजिशरी कॉल में भी है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन है कि भाई इनकी कॉस्ट क्या पड़ रही है दोनों जगह, ये तो दोनों कॉम्बिनेशन में आपको पैसे तो उतने ही मिल रहे हैं, प्राइस मूवमेंट जो भी हो, ठीक है। प्राइस अगर 800 रुपए है तभी भी दोनों जगह सेम पैसे मिल रहे हैं आपको, और प्राइस अगर 200 रुपए हो जाता है तब भी सेम अमाउंट आपको मिल रहा है दोनों पोजीशन पे, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन पे। तो अभी लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि भाई दोनों की कॉस्ट क्या है, ठीक है। यानी कि आपको प्रोटेक्टिव पुट जो पोजीशन है उसको लेने के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, या फिड्यूशियरी कॉल जो है उसको लेने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आर्बिट्रेज में क्या होता है, जहां पर कॉस्ट आपको कम लगती है वहां से आप चीजें जो भी होती है वो बाय कर लेते हो, और जहां पे कॉस्ट ज्यादा होती है, जहाँ पे प्राइस ज्यादा होता है, वहां पे आप जो भी स्टॉक है, कमोडिटी है, उसको बेच देते हो, ठीक है। वो जो दोनों प्राइस का जो दोनों कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वही आपका प्रॉफिट होता है, वही चीज यहाँ पर करना है, ठीक है। तो मैं इसको वापस से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, दोनों जगह सेम पे ऑफ बनेगा, कॉम्बिनेशन अलग है, स्ट्रेटजी अलग है, लेकिन पे ऑफ आपका सेम है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं देखूंगा कि भाई ये दोनों की कॉस्ट कितनी लग रही है, ठीक है।
आपको ये जो कॉम्बिनेशन है ये बनाने के लिए आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है। सपोज अभी एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि ये जो आपका प्रोटेक्टिव पुट है यहाँ पर आपको 580 ₹580 पे करना पड़ रहा है ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ठीक है। जैसे 560 का तो स्टॉक ही हो गया और ₹20 आपका पुट ऑप्शन आपने लिया जो उसके लिए ₹20 आपको पे करना पड़ा है। तो ₹580 का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉस्ट इसकी लग रही है। इसी तरह अगर फिड्यूशियरी कॉल की बात करूं तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो उसकी जो प्राइस है वो 570 है, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड आप ले रहे हो उसके लिए 522.72 ये तो आपको खर्च करना पड़ रहा है, और उसके ऊपर जो भी पैसा बचा वो इधर आप कॉल ऑप्शन के लिए कर रहे हो, टोटल आपको ₹570 कॉस्ट लग रही है। तो अभी मैं ये देख रहा हूँ इधर कॉस्ट ज्यादा लग रही है, इधर कॉस्ट कम लग रही है, और पे ऑफ हमारा बिल्कुल सेम है। मतलब पे ऑफ हमारा बिल्कुल जय हर दोनों हर एक सिचुएशन में सेम है। तो मैं किसके लिए जाऊंगा, फिड्यूशियरी कॉल के लिए जाऊंगा, क्योंकि यहाँ ₹10 का मुझे कम पे करना पड़ रहा है, कम कॉस्ट लग रही है। हम्म। या मैं अगर इसको आर्बिट्रेज करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। मतलब आर्बिट्रेज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फिड्यूशियरी कॉल जो होगी इसको मैं बाई करूंगा, ठीक है, और प्रोटेक्टिव पुट है उसको मैं सेल कर दूंगा। समझ रहे हो आप। मतलब आर्बिट्रेज मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब आर्बिट्रेज का मतलब है जब आप कोई स्टॉक या कोई पोर्टफोलियो का प्राइस अगर अलग अलग मार्केट में अलग अलग है, तो मैं जिस मार्केट में कम प्राइस है उधर से मैं वो स्टॉक वो पोर्टफोलियो बाई करूंगा, और जिधर ज्यादा है प्राइस उधर सेल कर दूंगा, ठीक है। तो इधर मुझे प्राइस कम लग रहा है, मैंने इधर से बाई किया, और प्रोटेक्टिव और इधर से ये जो प्रोटेक्टिव पुट है इसको मैंने सेल कर दिया। तो इस तरह से मुझे ₹10 का प्रॉफिट तो तुरंत हो जाएगा। वो कैसे आर्बिट्रेज करना है मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आगे मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। अभी सपोज ऐसा हो जाता है कि जो फिड्यूशियरी कॉल है वो वहां पे प्राइस 590 हो जाएगा, ठीक है, और इधर 580, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। सपोज इधर मेरा कॉस्ट कम लग रही है, इधर मेरी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो मैं क्या करूंगा उसका उल्टा अपोजिट, मैं प्रोटेक्टिव पुट को मैं बाई कर लूंगा और फिड्यूशियरी कॉल को मैं इधर में सेल कर लूंगा, ठीक है। तभी भी मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे, ₹10। अभी मैं आर्बिट्रेज कब नहीं कर सकता, जब दोनों बराबर हो, यानी 580 इधर भी और 580 इधर भी, ठीक है। यही आपका पुट कॉल जो पैरिटी जो आपका इक्वेशन है यही तो बताता है। आपका जो भी मार्केट प्राइस है प्लस पुट ऑप्शन पुट प्रीमियम इज इक्वल टू कॉल ऑप्शन प्रीमियम प्लस जो अपना एक्सरसाइज प्राइस है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज प्राइस 575 है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 522.72, ठीक है। तो इस तरह से यही आपकी इक्वेशन भी बता रही है, ठीक है। तो कि दोनों जगह अगर प्राइस सेम है तब आप उसको आर्बिट्रेज नहीं कर सकते हो। अ, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझने के बाद ये सारे कंसेप्ट और ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। धीरे धीरे आराम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, आपका प्रोटेक्टिव पुट में आपका करंट मार्केट प्राइस यानी कि S0 और पुट ऑप्शन का जो आपका प्रीमियम है, ठीक है, वो मैंने प्लस किया, और इधर क्या है आपका कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस, आप कॉल ऑप्शन आपने लिया हुआ है तो उसके लिए एक्सरसाइज प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, एंड प्लस जीरो कूपन बॉन्ड या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। तो आपने जो जीरो कूपन बॉन्ड को लिया है वो वो जो है क्यों लिया है, क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन को लिया हुआ है, आपको फ्यूचर में ₹575 का वो स्टॉक खरीदना है। तो अभी उसकी जो भी इस समय जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, उससे आपने जीरो कूपन बॉन्ड ले लिया, और जो कि मेच्योर होने पर आपको उतने ही पैसे दे जितने की आपको जरूरत है उसको उस स्टॉक को खरीदने के लिए,
ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है आपका प्रोटेक्टिव पुट एंड फिड्यूशियरी कॉल की। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पुट कॉल पैरिटी का। मार्केट प्राइस प्लस पुट प्रीमियम इज इक्वल टू कॉल प्रीमियम प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। अभी यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, वही एग्जाम्पल लेते हैं राम श्याम। यहाँ पर देखिए जो स्टॉक बाय किया हुआ था, कितने का बाय किया था, प्रोटेक्टिव पुट में 560, लेकिन वहां मैंने प्रीमियम नहीं बताया था। चलिए अभी प्रीमियम मान लेते हैं 20 रुपीज। ये आपको प्रीमियम भी पे करना पड़ा। मतलब आपने जो करंट मार्केट प्राइस है 560 का स्टॉक खरीदा और पुट ऑप्शन लिया जिसका एक्सरसाइज प्राइस 575 है, कितने में, 20 रुपीज में। ठीक है। पीरियड 1 ईयर और रिस्क फ्री रेट है आपका 10%। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट लग रही है वो 580 रुपीज है। अब ये फिड्यूशियरी कॉल की बात करते हैं। यहाँ पर जीरो कूपन बॉन्ड लिया कितने का, दो चीजें यहाँ पे ली है, कॉल ऑप्शन और जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है। अभी जीरो कूपन बॉन्ड के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़े, 522.72। और कॉल ऑप्शन के लिए जो आपका प्रीमियम लिख रहा है वो लग रहा है 40 रुपीज। दोनों को ऐड किया, जो आपकी कॉस्ट लग रही है 562.72। ठीक है। तो यहाँ पे 580, यहाँ पे 562.72। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ये जो पुट कॉल इक्वेशन है उसके हिसाब से प्रोटेक्टिव पुट इधर है और इधर फिड्यूशियरी कॉल है। प्रोटेक्टिव पुट मतलब 560 प्लस 20, यानी 560 आपका मार्केट प्राइस प्लस ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पुट इज 560 प्लस 20। और कॉस्ट ऑफ फिड्यूशियरी कॉल इज कॉल प्रीमियम यानी 40 रुपीज प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस यानी 522.72। तो यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट लग रही है वो 562.72 पर लग रही है। तो अभी वही चीज आर्बिट्रेज इधर आप कर सकते हो। ठीक है। इधर तो आप जहाँ पे प्राइस कम है यानी कि फिड्यूशियरी कॉल में प्राइस कम है, आप इधर से बाई कर सकते हो, और प्रोटेक्टिव पुट में प्राइस ज्यादा है तो इधर आप सेल कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए वही चीज दी गई है, सिंस कॉस्ट ऑफ फिड्यूशियरी कॉल इज लेस देन कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पुट, हेंस बाय फिड्यूशियरी कॉल एंड सेल प्रोटेक्टिव पुट। तो यहाँ पर फिड्यूशियरी जो कॉल है उसको आप बाई करोगे। फिड्यूशियरी कॉल में क्या कॉम्बिनेशन है, कॉल ऑप्शन आप ले रहे हो और जीरो कूपन बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने कॉल ऑप्शन लिया, एक्सरसाइज प्राइस जिसकी 575 है, प्रीमियम 40 रुपीज, जीरो कूपन बॉन्ड लिया जिसका प्राइस है 522.72। ठीक है। अभी सेल क्या करना है, प्रोटेक्टिव पुट आपको सेल करना है। प्रोटेक्टिव पुट में क्या है, कॉम्बिनेशन है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन को आपने सेल किया, बाय नहीं किया। ठीक है। पुट ऑप्शन को आपने सेल किया। ठीक है। और क्या किया, जो आपने स्पॉट मार्केट में जो बाई किया था स्टॉक को, ठीक है, उसको सेल किया, जिसके शॉर्ट सेल जिसे बोलते हैं। मतलब आपने सपोज किसी से स्टॉक बोरो किया, ठीक है, और उसको किसी को सेल कर दिया, कितने में, 560 में। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, आपने प्रोटेक्टिव पुट को सेल किया है तो यहाँ शॉर्ट सेल। ठीक है। तो आपने सेल किया हुआ है तो 560 रुपीज आपके पास आ जाएंगे। 560 रुपीज आपने कोई स्टॉक को आपने सेल किया तो 560 रुपीज आपके पास आ जाएंगे। और आपने पुट ऑप्शन को सेल किया है तो आपके पास जो वो प्रीमियम होगा वो आपको पे किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल कितने कितने पैसे आ रहा है, 580 रुपीज आपके पास आ रहे हैं। ये आज की मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, जिस दिन मैंने इन्वेस्ट किया हुआ। अब इसी तरह फिड्यूशियरी कॉल की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपने कॉल को
कॉल ऑप्शन को आपने बाय किया जिसके लिए 40 रुपीज आपने पे किया, और जीरो कूपन बॉन्ड आपने बाय किया जिसके लिए 522.72 रुपीज आपने खर्च किए, पे किए। तो यहाँ पे टोटल जो आपको पे करना पड़ा 562.72। अभी दोनों का डिफरेंस इतने पैसे आपका इनफ्लो है, ये पैसे आपके आउटफ्लो है। डिफरेंस देखते हैं 17 रुपीज 17.28, ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आज आपने इन्वेस्ट किया 562.72, और आपके पास जो है जो पैसे आए हैं सेल करने पे वो 580। तो आज ही का आपका प्रॉफिट हो गया कितना, 17.28। ये आप जो है ये ये प्रॉफिट आपका आज ही तुरंत हो गया जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है जो सेम कैश फ्लो दे रहे हैं, सेम कैश इन, सेम पे ऑफ जिसमें बन रहा है, उनको जहाँ पे प्राइस कम था उसको आपने बाय किया, जहाँ प्राइस ज्यादा था उसको आपने सेल किया, जिससे इसका डिफरेंस जो आया वो आपका प्रॉफिट आज तुरंत आपको मिल गया। कैसे, और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तो ये आज की सिचुएशन होगी, अभी जब एक्सरसाइज करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट उस समय सिचुएशन क्या बनती है वो देखते हैं। यहाँ देखिए दो सिचुएशन बताई गई है, अगर प्राइस 800 होता है या फिर प्राइस 300 होता है। सपोज अभी प्राइस 800 हुआ, 800 हुआ, तो मैंने क्या बाय किया हुआ था, मैंने जो आपका फिड्यूशियरी कॉल है उसको मैंने बाय किया हुआ था। ठीक है, तो फिड्यूशियरी कॉल में जो कॉल ऑप्शन को मैंने बाय किया हुआ था वो कितने का बाय किया हुआ था, कॉल ऑप्शन एट एक्सरसाइज प्राइस 575। अभी प्राइस क्या है, 800 है। इस समय जो सिचुएशन है आफ्टर एक्सपायरेशन, जब ड्यूरेशन खत्म होगा उस समय जो सिचुएशन है, उस समय जो एक्सेस प्राइस है वो है 800। 575 का मैंने लिया हुआ था कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, 225। ये पे ऑफ बन गया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, आगे देखते देखते हैं दूसरी सिचुएशन। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट था वहां पे, तो दूसरा कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर मैंने क्या किया, जीरो कूपन बॉन्ड मैंने खरीदा हुआ है। अभी इसमें 522.72 ये इन्वेस्ट किया होता, अभी कितना मिलेगा, 575। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी बात करते हैं जो आपने प्रोटेक्टिव पुट आपने सेल किया हुआ था। अभी प्रोटेक्टिव पुट मैंने सेल किया हुआ था, यानी कि पुट ऑप्शन मैंने जो है सेल किया हुआ था, और आपका जो भी स्टॉक है, जो भी वो मैंने ये बताया था कि 580 रुपीज लग गए, तो यहाँ पर आप आर्बिट्रेज कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा था लास्ट क्लास में, कि यहाँ पर अगर दो सिचुएशन है, यहाँ पर 800 प्राइस है या फिर 300 प्राइस है आपके स्टॉक की। हम्म, तो अगर 800 प्राइस होती है तो उस समय मैंने फिड्यूशियरी कॉल को बाई किया होगा, यानी कि जो दो कॉम्बिनेशन है उनको बाई किया हुआ है। यानी कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन को मैंने बाई किया हुआ है, कितना स्ट्राइक प्राइस 575। ठीक है, 575 रुपीज का अगर स्ट्राइक प्राइस का मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, और इस समय प्राइस आपका 800 रुपीज है, तो यानी कि जितना भी प्राइस बढ़ा यानी 225, ये मेरा प्रॉफिट होगा। ये कैश इनफ्लो है, ये पैसे मेरे पास आएंगे, या 575। तो ये आपका इनफ्लो हो गया। अभी बात करते हैं जो आपने सेल किया प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट में का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर आपने स्टॉक को सेल किया हुआ था। ठीक है, लेकिन कैसे, बोरो करके आपने किसी से बोरो किया हुआ था स्टॉक, और उसको सेल कर दिया, उसका पेमेंट आपको आज करना है। ठीक है, आपने किसी से बोरो किया और उसको आपने स्टॉक को सेल किया, और जो है 560 रुपीज का आपने सेल किया, जिसकी वजह से आपके पास 560 रुपीज आपको मिले।
लेकिन आज आफ्टर 1 ईयर आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी आज आपको वो 560 रुपीज का पेमेंट करना है। लेकिन अभी इस समय प्राइस कितना है, कितनी है स्टॉक की, 800 रुपीज। आपको स्टॉक को वापस करना है, ना कि आपको वो जो वैल्यू है उसकी वो। ठीक है, आपने स्टॉक को बोरो किया हुआ था, ना कि वो पैसे आपने उधार लिए थे। ठीक है, आपने स्टॉक को बोरो किया था तो अभी आज के रेट पे आपको उसको वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आज इस समय रेट कितना चल रहा है, 800 रुपीज। ठीक है, तो आपको 800 रुपीज इधर अभी इस समय आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 800, 100 माइनस में ये आउटफ्लो है आपका, कैश आउटफ्लो। अभी पुट ऑप्शन की बात करते हैं। आप इसको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करोगे क्योंकि प्राइजेस बहुत बढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर कम होता तब आप एक्सरसाइज करते, तो यहाँ पर क्या पे ऑफ बनेगा, 0। तो अभी तो सिचुएशन पे अभी ओवरऑल जो पे ऑफ बन रहा है वो कितना है, 0। 575 प्लस में है, 225 प्लस में है, दोनों को ऐड किया कितना है, 800। और 800 आपके पास आ रहा है, 800 आप जो है पे कर रहे हो, कुल मिला के पे ऑफ 0। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन, जब 300 अगर प्राइस होता है तो उस समय। ठीक है, अभी सबसे पहले फिड्यूसरी कॉल की बात करते हैं। कॉल ऑप्शन आप एक्सरसाइज नहीं करोगे क्योंकि प्राइस बहुत कम हो गया। अगर प्राइस ज्यादा होता तब आप एक्सरसाइज करते, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लैप्स हो जाएगा। यहाँ पर जो पे ऑफ है वो कितना, 0। 0 कूपन बॉन्ड से तो आपको मिलना है किसी भी सिचुएशन में, वो तो पैसे आपको मिलने ही मिलने हैं, कितने, 575। तो आपका टोटल जो कैश इनफ्लो है वो कितना है, 575। अभी जो आपने सेल किया हुआ है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, जो स्टॉक आपने लिया हुआ था, बोरो किया हुआ था, उसका प्राइस उस समय 560 था, लेकिन अभी 300 है। तो आपको 300 रुपीज आपको देने हैं, 300 रुपीज का स्टॉक आपको वापस करना है। तो ये आपको एक चीज वापस करनी है। दूसरी चीज, आपने पुट ऑप्शन जो है वो सेल किया हुआ था। पुट ऑप्शन आपने सेल किया हुआ है 575 प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस पे, और इस समय प्राइस 300 है। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस है 275, ये आपका इधर लॉस होगा। ठीक है, तो ये भी क्या, माइनस में है। तो इधर जो आपका कैश इनफ्लो है वो है 575, और जो आपका कैश आउटफ्लो है वो भी है कितना, 300 प्लस 275 यानी 575। तो यहाँ भी आपका जो पे ऑफ बन रहा है वो कितना, 0। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो फ्यूचर में जो भी पे ऑफ होगा वो 0 होगा। और आपने जिस जिस टाइम पर ये कॉम्बिनेशन बनाया था, यानी जहां जिसकी कॉस्ट कम थी उसको बाई किया हुआ था, और जिसकी कॉस्ट ज्यादा थी उसको सेल किया हुआ था, यानी फिड्यूसरी कॉल को आपने बाई किया हुआ था 5। ठीक है, और प्रोटेक्टिव पुट को आपने सेल किया था, उस समय आपको जो प्रॉफिट मिला था 17.28, वो आपका प्रॉफिट है, और श्योर प्रॉफिट है। मतलब जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया उसी दिन आपको वो प्रॉफिट मिल गया, और आपको पता है ये पैसे तो मेरे पास आने ही आने हैं। अब आगे जो मैंने ये कॉम्बिनेशन बना लिया, आगे मेरे पास से फ्यूचर में जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उस समय मुझे मुझे कुछ पे अलग से नहीं करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे प्रूव होती है कि यहाँ पर दोनों सिचुएशन में आपको कुछ भी पे करने की कुल मिला के यहाँ पे बात ये निकली कि भाई आपने जो भी प्रोटेक्टिव पुट और फिड्यूसरी कॉल वहां पे जो भी ट्रेडिंग की, आपने आर्बिट्रेज किया, ठीक है, और आपने आर्बिट्रेज करके उधर से प्रॉफिट आज ले लिया, ठीक है। और फिर फ्यूचर में जब भी दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे होंगे, जो भी आपको सेटलमेंट वगैरह करना होगा वो एक दूसरे को सेटलमेंट कर देंगे। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे उधर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही वो ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइस कितना भी अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है, आपको वहां पे कोई भी लॉस नहीं होगा। ओके, आगे देख। जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो पे ऑफ होगा वो सब सिचुएशन में 0 ही होगा, प्राइस कितना भी अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड हो। उसी दिन आपको प्रॉफिट हो गया जिस दिन आपने आर्बिट्रेज किया। ठीक है,
नेक्स्ट, अभी इसको उल्टा कर देते हैं। जो प्रोटेक्टिव पुट है उसका जो प्राइस है वो 560 प्लस 20 ही है, यानी 580। लेकिन जो फिड्यूसरी कॉल है उसका जो प्राइस है वो 80 प्लस 522.72, यानी कि जो आप उनका जो जो कॉल ऑप्शन का प्राइस है वो 80 रुपीज है। तो टोटल जो कॉस्ट अभी आ रही है वो 672 आ रही है फिड्यूसरी कॉल की। और अगर मैं प्रोटेक्टिव पुट की बात करूं तो इधर जो कॉस्ट आ रही है 580। अब मैं क्या करूंगा, ये तो सिचुएशन चेंज हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रोटेक्टिव पुट को मैं बाई कर लूंगा और फिड्यूसरी कॉल को मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, फाइव कॉम्बिनेशन देखिए वही बनने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जहां पर प्राइस कम है, यानी प्रोटेक्टिव पुट जो पोर्टफोलियो है उधर मैं उसको बाई करूंगा, और जो मेरा पोर्ट जो फिड्यूसरी कॉल पोर्टफोलियो उधर मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि उधर प्राइस ज्यादा है। ठीक है, तो अभी क्या करने वाला हूं मैं, सिंस कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पुट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ फिड्यूसरी कॉल, बोरो किया 522.72 रुपीज। आपने बोला कि एक साल के बाद आप उसको 575 रुपीज दे दोगे। ठीक है, आपने किसी से पैसे उधार लिए, तो ये इसका मतलब सेल ही होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट, सेल किया आपने कॉल को। ठीक है, उसका कॉल को सेल करने पे आपको प्रीमियम मिलेगा कितना, 80 रुपीज। ठीक है, तो ये 80 रुपीज के बाद अभी मैंने इधर देखा बाय करने से और सेल करने से जो कैश इनफ्लो मेरा बन रहा है वो बन रहा है 22.72 रुपीज। यानी ये पैसे मैं पे कर रहा हूँ प्रोटेक्टिव पुट के लिए, क्योंकि मैंने उसको बाय किया है, और फिड्यूसरी जो कॉल है उसको मैंने सेल किया है, वहां से इतने पैसे मेरे पास आ रहे हैं। तो कुल मिला के मेरे पास उस दिन जिस दिन मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस दिन 22.72 रुपीज आ रहे हैं, वो मेरा प्रॉफिट है। अभी ये प्रॉफिट मेरा कहीं जाने वाला नहीं है, ये प्रॉफिट मेरा हमेशा बने रहने वाला है, क्योंकि मैंने जो कॉम्बिनेशन बैठाया है, आगे चल के प्राइस कितना भी हो, ठीक है, मुझे अलग से पैसे कुछ निकाल के देने नहीं है, मुझे उसी में से मेरा सारा कुछ पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। अभी जैसे यहाँ 800 और 300 दो प्राइस है। ठीक है, आपने क्या किया था, प्रोटेक्टिव पुट को बाय किया था, आपने शेयर को बाय किया था। ठीक है, अभी आपने सेल किया आफ्टर मैच्योरिटी, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हुआ उसके बाद आफ्टर 1 ईयर आपने उस स्टॉक को जो 560 रुपीज में बाई किया हुआ था उसको सेल कर दिया 800 में। पुट ऑप्शन आपके लिए हुआ था, प्राइस कम हो गया है तो आप उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे, लैप्स हो जाएगा जीरो। इसके बाद आपने क्या किया था, सेल आपने बोरो किया था तो आपको कितना पे करना है, 575। ठीक है, कॉल ऑप्शन आप जो है जो लिया आपने सेल किया हुआ था, बिल्कुल जो भी बायर होगा एक्सरसाइज करेगा तो यहाँ पे आपको लॉस होगा कितना, 225। ठीक है, 800 प्लस में और ये दोनों माइनस में, ये आपका टोटल जो पे ऑफ बन रहा है जीरो। अगर प्राइस 300 होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप लोग सेल करेंगे जो भी स्टॉक आपने बाय किया 300 रुपीज का, 560 में खरीदा था लेकिन 300 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, पुट ऑप्शन आप एक्सरसाइज करोगे, बिल्कुल करोगे, क्यों, क्योंकि प्राइस इतना कम हो गया है। तो यहाँ से जो पे ऑफ बन रहा है वो 275 का पे ऑफ बन रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने पुट ऑप्शन 575 एक्सरसाइज प्राइस का लिया था, अभी इस समय प्राइस 300 है, तो 575 माइनस 300 यानी 275, ये आपका प्रॉफिट है। जीरो कूपन बॉन्ड की बात करें या बोरो जो किया है पैसे, वो तो आपको चुकाने ही है जो आपने बोरो किया है। ठीक है, वहां पे कितना पे करना है, 575। कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लैप्स हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका जो पैसे आ रहे हैं वो है स्टॉक को सेल करने से 200, पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से 275, यानी 575। और ये आपने जो पैसे बोरो किए थे वो आपको पैसे पे करने हैं,
वो 575, यानी पे ऑफ कितना, 0। तो कोई भी सिचुएशन हो, कितना भी प्राइस हो, सेटलमेंट उसी में हो जाना है। बाकी आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, जो जिस दिन आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, आपको उस दिन जो आपका प्रॉफिट 22.72 था, वो उसी दिन हो गया प्रॉफिट। उसके बाद उससे आपको कुछ भी पैसे पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। जो कॉम्बिनेशन बनाया था आपने, उसी में सेटलमेंट सारा हो जाना है। ठीक है, तो मतलब श्योर आपको प्रॉफिट आर्बिट्रेज करने से होगा ही होगा। ठीक है, इसको अगर एक्चुअल पे ऑफ बोले या एक्चुअल जो प्रॉफिट बोले, वो इस तरह से भी बोले, ये प्रॉफिट मुझे 1 साल पहले था। अ, ठीक है, अभी 1 साल ड्यूरेशन जो है, सपोज मैं ये पैसे को मैं बैंक में डाल देता हूँ, ठीक है, 22.72 का 10% से बैंक में डाल देता हूँ या कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ, वहां पे वहां से मुझे 10 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है आफ्टर द ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन खत्म होने के बाद, जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, वो मेरा कितना है, 25 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं, 25 रुपीज श्योर, बिना कोई रिस्क के आपको ये प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ओके। ओके, ये टॉपिक था आपका पुट कॉल पैरिटी। मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा पुट कॉल पेरिटी। मतलब ये एक तरह से स्ट्रैटेजी है कि जैसे बिना कोई रिस्क लिए आप डेरिवेटिव, और मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाकर चलना है। डेरिवेटिव में पुट और कॉल ऑप्शन, वो तो दोनों ऑप्शंस बाय और सेल करने ही करने हैं। साथ में आपको बॉन्ड लेना है, जीरो कूपन बॉन्ड लेना है, और साथ में होल्डिंग रखना है। ठीक है, ये इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन बना के आप जहाँ भी कॉस्ट कम लग रही है उसको बाय करें, और जहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है उसको सेल करेंगे, तो आपको श्योर शॉट प्रॉफिट आपको उसी दिन हो जाना है। ठीक है, और फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक्सपायर हो रहे होंगे, उस समय वो एक दूसरे को सेटल कर देंगे। मतलब जहाँ पे आपने सेल किया या कहीं पे आपने बाय किया हुआ होगा, तो वो जितना भी आपको एक तरफ पेमेंट देना होगा, एक तरफ से आपको पैसे मिल रहे होंगे, वो खुद सेटल हो जाएंगे। ठीक है, वहां पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं पे करने होंगे। आपको जब भी आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, जब आपने ये पोजीशन लिया होगा, उसी समय आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। मतलब कि आप आर्बिट्रेज का कैसे कर सकते हो, जब एक कोई मार्केट है या एक कोई पोर्टफोलियो है, एक कॉम्बिनेशन है, उधर आपने बाय किया स्टॉक को, या फिर जो है बॉन्ड को, या जो भी पोर्टफोलियो है उसको बाय किया। ठीक है, जहाँ पे कॉस्ट कम लग रही है, और दूसरा उसी तरह का जो भी पोर्टफोलियो जहाँ पे वैसा ही पे ऑफ आ रहा है, उधर आपने सेल कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप आर्बिट्रेज से फायदा उठा सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं बिना किसी रिस्क के। ठीक है, देखिए जो डेरिवेटिव है वो ऐसे देखा जाए तो बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, बहुत रिस्की है। लेकिन जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको, अगर जिसके पास नॉलेज है, जो मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर सकता है, मार्केट को समझता है, और जो ये सारे स्ट्रेटजीज को समझता है, वो बिना किसी रिस्क के, मतलब कि बिना किसी मतलब जीरो रिस्क के, वो अच्छे खासे पैसे इधर बना सकता है। ठीक है। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्ट्रैटेजीज को पर ही देखने वाले हैं, स्ट्रैटेजीज को ही देखने वाले हैं कि ऑप्शंस डेरिवेटिव में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। मार्केट अगर बुलिश है तो उस समय कैसी